अगर चीज़ों को अरेंज करना हो तो हम परम्यूटेशंस की बात करते हैं, मगर अगर सिर्फ चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है और ऑर्डर मैटर ना करे तो आता है कॉम्बिनेशन। तो चलो आज हम सीखते हैं सिलेक्शन का मैजिक। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथ्स। आज की वीडियो में हम कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट अस से वी हैव 3 प्लेयर्स। ठीक है, हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये सब टेनिस प्लेयर्स हैं और इन 3 प्लेयर्स में से हमें 2-2 की टीम बनानी है। ठीक है, हमें एक टीम बनानी है जिसमें 2 प्लेयर्स हैं। तो आपसे पूछा गया कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, वाई एंड जेड, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो गया, जेड एंड एक्स। तो इस तरीके से हमें 3 कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे व्हेन वी हैव टू सेलेक्ट 2 प्लेयर्स फ्रॉम 3 प्लेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई को वाई और एक्स कर दूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक टीम है, उसमें 2 प्लेयर हैं। अब आप किसी का भी नाम पहले लिखो, किसी का भी नाम बाद लिखो, उससे टीम नहीं बदल जाएगी, टीम वही सेम रहेगी। ठीक है, तो वही लॉजिक है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन, यानी आपको 3 टेनिस प्लेयर्स में से आपने 2-2 के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में हम परम्यूटेशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो परम्यूटेशन में किस तरीके के एग्जाम्पल्स होते थे कि लेट से मान लो आपको 1 से लेके 5 तक के डिजिट्स दी हुई हैं और आपको बोला गया कि आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो मान लो मैंने नंबर बना दिया 1, 2 एंड 3। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ। मान लो मैंने लिख दिया 3 to 1। अब देखो 1 to 3 इज़ अ डिफरेंट नंबर एंड 3 to 1 इज़ अ डिफरेंट नंबर। तो जब भी चीज़ों का ऑर्डर चेंज करने पर एक आपको डिफरेंट क्वांटिटी मिले, ठीक है, आप उनको मतलब ऑर्डर चेंज करने पर आप उनको डिफरेंट आइडेंटिटी दे सको कि हाँ भाई ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो ऐसे केसेस में हम हमेशा परम्यूटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क ना पड़े, जहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्शन करना हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है हैंडशेक प्रॉब्लम। ठीक है, उस प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे मान लो एक रूम में आपके 10 लोग हैं और उन 10 लोगों ने आपस में हैंडशेक किया है और आपसे वो पूछते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स हुए उस रूम के अंदर। तो अब यहाँ पे आप समझो 10 लोग हैं। ठीक है, मान लो उसमें से मैंने 2 लोग ले लिए, ए और बी। तो क्या हुआ, ए ने बी के संग हैंडशेक करा है और बी ने ए के संग हैंडशेक करा है, पर ये 2 डिफरेंट हैंडशेक्स नहीं है। ठीक है, 2 लोग हैं तो वो जो हैंडशेक कर रहे हैं वो एक ही हैंडशेक काउंट होगा, ये 2 अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ए ने चाहे बी से हैंडशेक करा हम ये बोले, चाहे हम ये बोले कि बी ने ए के संग हैंडशेक करा, वो सेम चीज़ है। तो डेट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो ये एक कैसी प्रॉब्लम हो गई, ये एक कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम इसको परम्यूटेशन की तरह ट्रीट करना है या कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करना है, तो आपको सोचना होगा कि क्या मैं अगर यहाँ पे एलिमेंट्स को ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ तो उससे फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी नोटेशन की बात करते हैं। जैसे परम्यूटेशन में हमने नोटेशन डिस्कस करा था NPR। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है परम्यूटेशन रिलेटेड तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करे हैं रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द क्वेश्चंस दैट आर गिवन इन NCERT बुक, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब कॉम्बिनेशंस का जो नोटेशन है वो क्या होता है, NCR, यानी एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आप RR के कॉम्बिनेशन बना रहे हो। ठीक है, R ऑब्जेक्ट्स एक बार में लेकर आप उनके कॉम्बिनेशंस बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड NCR। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है हम वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आइडियली तो देखो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए NPR और NCR का, बट थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के कैसे वो फॉर्मूला है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लो 4 एलिमेंट्स ले लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD। ठीक है, और मुझे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम लेके उनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो पहले तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका AB, एक कॉम्बिनेशन हो गया BC, एक कॉम्बिनेशन हो गया CD। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा AC, एक कॉम्बिनेशन हो गया आपका AD, नेक्स्ट हो जाएगा BD। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आप खुद से भी करके देख सकते हो ये कितने कॉम्बिनेशंस हो गए, 6 कॉम्बिनेशंस हो गए। तो इन 6 के अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स थी। ठीक है, उन 4 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने
टू एट अ टाइम लेके कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और ये मुझे ओवरऑल कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब अगर इस कॉम्बिनेशन में जैसे ये ए बी है, अब अगर मैं इस ए बी को बी ए लिख दूंगी तो दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बट अब अगर मैं इस एग्जांपल में बोलूँ कि अभी तक तो हम कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे, बट अब अगर मुझे परम्यूटेशन देखना है यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि अब मेरे लिए ऑर्डर मैटर करता है, अब मुझे परम्यूटेशन देखना है, तो एक कॉम्बिनेशन को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन जिसमें 2 एलिमेंट हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, कि हमने पढ़ा है अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है n फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन कितना आएगा, टोटल परम्यूटेशंस एक कॉम्बिनेशन के लिए 2 फैक्टोरियल है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 4c2, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4c2, ठीक है। और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR, तो ये हो जाएगा 4p2, तो 4p2 आपको मिला 2 फैक्टोरियल इंटू 4c2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4c2 इक्वल्स टू 4p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करती हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है कि अब मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, A B C D और E, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन 5 में से मुझे 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बनेंगे 3-3 के कॉम्बिनेशन। पहले मैंने ले लिया A B C, फिर मैंने लिया है A B D, फिर मैंने लिया A B E, फिर मैंने A के संग ले लिया A C D, देन A C E, ठीक है, देन A D E, ठीक है। फिर B के संग देखोगे तो ये हो जाएगा B C D, B C E, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा B D E, ठीक है। अब आप C से देख लोगे तो बनेगा C D E, ठीक है। तो आई गेस इतने ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हो गए आपके, 10 कॉम्बिनेशंस। ये आप खुद से भी बना के देख सकते हो, आप ट्राई करना, इन 10 कॉम्बिनेशंस के अलावा और कोई कॉम्बिनेशंस आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सिमिलर लाइंस पे चलना है, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था। तो हो क्या रहा है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसमें से आप 3-3 के कॉम्बिनेशन बना रहे हो एंड व्हाट यू आर गेटिंग 10 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में 2 एलिमेंट्स थे तो उनका परम्यूटेशन किस तरीके से हो रहा था, 2 फैक्टोरियल वेज में। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन में 3 एलिमेंट्स हैं तो उनका परम्यूटेशन कैसे होगा, 3 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे देखना हो टोटल परम्यूटेशंस तो वो मेरे हो जाएंगे, एक के लिए 3 फैक्टोरियल है, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं 5c3, ठीक है। टोटल परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 5p3 इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल इंटू 5c3। तो यहाँ से मुझे 5c3 का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 5p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा रिजल्ट हो गया। अब अगर आप दोनों रिजल्ट्स को ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, जब मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बना रहे थे तो उसमें क्या हो गया, टोटल परम्यूटेशन से मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा है, ठीक है। जब मुझे 3-3 के कॉम्बिनेशन बनाने थे तो मैंने टोटल परम्यूटेशंस में 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कराया है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब अगर मैं इसको NCR के फॉर्म में लिखूं तो मेरा NCR हो जाएगा NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, ठीक है। जब 2 का कॉम्बिनेशन तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल था, 3 का कॉम्बिनेशन है तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम NPR का। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, और ये है R फैक्टोरियल। तो मेरा फॉर्मूला आ गया NCR के लिए N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। मेजरली आपको फॉर्मूला ही याद करना है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो इस चैप्टर में आपके 2 बेसिक मेजर फॉर्मूले हैं, ये है आपका NPR का फॉर्मूला और ऊपर है आपका NCR का फॉर्मूला। क्वेश्चन आएगा, आपको देखना है ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परम्यूटेशन है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब हम कुछ बेसिक
स्पेशल केसेस देखते हैं जो फॉर्मूले के बेस पर हम थोड़े से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है, जैसे ये NCR का फॉर्मूला है, अगर मैं R को N से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NCN बन जाएगा। तो फॉर्मूले में भी आप R को N से रिप्लेस कर दोगे तो ये जाएगा N फैक्टोरियल N माइनस N फैक्टोरियल इंटू N फैक्टोरियल। तो आपको मिलेगा N फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यू विल गेट 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, R अगर N हो गया इसका मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे 10 का ही कॉम्बिनेशन बनाना है। 10 ऑब्जेक्ट्स तो एक ही तरीका होगा, सारी ऑब्जेक्ट्स आप एक संग ले लोगे, तो NCN की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं R को 0 ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा NC0। तो दिस इज N फैक्टोरियल N माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल। तो ये हो गया N फैक्टोरियल N माइनस 0 इज N और 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो अगेन यू विल गेट 1। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि मेरे पास N ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी 10 20 30, लेकिन मुझे उसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना। तो उसका भी एक ही तरीका कि कुछ भी नहीं करना, तो एक ही तरीका हुआ उसका। तो NC0 भी क्या होता है 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है, NCN भी 1 है और NC0 भी 1 है। वहीं अगर मैं R को रिप्लेस कर दूं N माइनस R से, ठीक है, मतलब मैं निकालूं NCN माइनस R, तो मुझे क्या मिलेगा N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस, ये N माइनस R है तो माइनस बाहर है तो ये प्लस R हो जाएगा इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो व्हाट विल यू गेट N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और ये हो गया N माइनस R फैक्टोरियल। तो दिस इज नथिंग बट NCR, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है NCN माइनस R इज इक्वल्स टू NCR। मतलब आप N ऑब्जेक्ट्स में से चाहे N माइनस R ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाओ या फिर आप N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेके कॉम्बिनेशन बनाओ तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन ईजिली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में एक लास्ट रिजल्ट और डिस्कस करेंगे जो कि एक थ्योरम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिगार्डिंग कॉम्बिनेशंस, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है उसमें प्रूफ में। तो पहले आप स्टेटमेंट देखो थ्योरम का। स्टेटमेंट क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, ठीक है। ये मेरी थ्योरम है और मुझे इसको प्रूफ करना है। तो देखो सिंपली प्रूफ तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, NCR का फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आई इनकरेज आप सबको कि आप अभी वीडियो पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर निकालो, क्योंकि मैथ्स आपको तब भी सिंपल लगेगी जब आप खुद पेन और नोटबुक उठा के खुद से सॉल्व करोगे इन स्पाइट ऑफ सॉल्यूशंस देखने के, ठीक है। तो उसका हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम बेसिकली पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ये है NCR प्लस NCR माइनस 1। तो सिंपल यहाँ फॉर्मूला लगा दो, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल N माइनस और ये R प्लस 1 हो जाएगा माइनस साइन की वजह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया N फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म हो जाएगी आपकी, इसको ऐसे ही रखेंगे R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल प्लस ऊपर है आपका N फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो ये तो है R माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो गया, अच्छा ये चेंज तो हमने पहले कर दिया था, N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखो इसमें यहाँ करना क्या है, अब आपको चीज़ों को इस तरीके से चेंज करना है कि टर्म्स कुछ कॉमन आ जाए, ठीक है। तो देखो N फैक्टोरियल तो दोनों में है ही, तो वो तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करनी है, R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ है R माइनस 1 फैक्टोरियल, तो अगर मैं इस R फैक्टोरियल में से R बाहर ले लूँ तो ये मेरा R माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फैक्टोरियल्स में, मैंने डिस्कस करा है। N फैक्टोरियल में से आप N बाहर ले लेते हो तो वो हो जाता है N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई है। और यहाँ पे अगर आप N माइनस R प्लस 1 बाहर निकालते हो तो आपके पास क्या बचेगा N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। देखो होता क्या है,
जैसे मान लो आप 7 फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो क्या होता है 7 इंटू 6 ऐसे चलता है ना, तो मैं उसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, यानी जो फैक्टोरियल में टर्म बचती है उसमें से आप एक माइनस कराते हो। तो अगर आप यहाँ पे एक माइनस कराओगे तो ये n माइनस आर रह जाएगा, ठीक है। तो n माइनस आर प्लस 1 कॉमन में आ गया और यहाँ पे क्या रह गया n माइनस आर फैक्टोरियल। अब जो जो चीज़ें कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो डिनोमिनेटर में है r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये है n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, ये बच गया 1 बाय आर और यहाँ पे बचा 1 डिवाइड बाय n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब आपको ये बस ब्रैकेट टर्म सॉल्व करनी है एलसीएम लेके एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसमें आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम विल बी r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस r, तो ये r से r आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे क्या बचा n प्लस 1, तो ये हो गया n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आपका बचा r और ये बाहर चल रहा है r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये हो गया n माइनस आर प्लस 1 और ये हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर n प्लस 1 को मैं फैक्टोरियल के अंदर ले जाऊंगी तो ये मेरा बन जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली r फैक्टोरियल के अंदर जाएगा तो दिस विल बिकम r फैक्टोरियल और इसको भी मैं n माइनस आर प्लस 1 को इसके अंदर ले लूँगी तो आई विल गेट n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको फैक्टोरियल के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखोगे तो आपको क्या बनेगा, ऊपर n प्लस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 c, डिनोमिनेटर में क्या होगा ये n माइनस आर होता है ना, तो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ n प्लस 1 माइनस आर तो समझ में आ गया कि n को हमने n प्लस 1 से रिप्लेस करा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा n प्लस 1 सी आर एंड दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा रीअरेंजमेंट्स है टर्म्स का एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने कॉम्बिनेशंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करा है। सो इन अपकमिंग वीडियो विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉम्बिनेशंस। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।